ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अभी हम लोग जो है ना वो लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करने लगे। तो एक्सट्रैक्शन स्मॉल स्केल पे भी होती है और लार्ज स्केल पे भी होती है। लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्मॉल स्केल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस। वही काम जो हम स्मॉल स्केल पे कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं कि उसी को लार्ज स्केल पे ले जाते हैं और वहाँ पे करते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके। तो इसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन। Large scale extraction process is applied when the small scale extraction process is inappropriate। देखो अब हमारे पास हो क्या रहा है कि पहले तो हमने ये बोला कि लेट मी गेट द हाइलाइटर। ओके, पहले पॉइंट में ना आप लोगों ने क्या चीज़ याद रखनी है कि ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप स्मॉल स्केल पे उसको नहीं कर पाते ना, ये याद करने का तरीका है। पहला पॉइंट लिखो कि मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ये लिखो कि जब आपके पास स्मॉल स्केल वाला प्रोसेस एक्सट्रैक्शन का इनअप्रोप्रिएट होता है तो आप लार्ज स्केल की तरफ जाते हो। In case of the small scale extraction, shaking occasionally present no problem with the jar containing 500 to 1000 ml of the tinctures or extract। जब आप स्मॉल स्केल की बात करते हो ना, तो आपने अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद उसको शेक करना, उसको मिक्स करना, तो उसमें कोई मसला नहीं आता अगर आपके पास 500 से 1000 ml के टिंक्चर्स या एक्सट्रैक्ट जार के अंदर प्रेजेंट है। जब आप इंडस्ट्रियल करते हो ना, तो आपके पास फिर 2000 से 5000 लीटर जो होता है वो वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है, विच इज़ अबाउट 1 मीटर विद द डायमीटर एंड 2 मीटर इन हाइट। अब जो जार है, जो कंटेनर है, वो लार्ज स्केल पे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल स्केल। तो अब इसको शेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम अल्टरनेट मेथड ऑफ एजिटेशन की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास इफ़ेक्टिव एज़ द सिंपल, दैट आर इफ़ेक्टिव एज़ द सिंपल मेथड की तरह ही वो होने चाहिए। दे आर अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द लार्ज स्केल। अभी एक एग्जांपल में ना, अब पहले हमने कहा कि स्मॉल स्केल को मॉडिफाई करते हैं, दूसरा ये कि स्मॉल स्केल इनअप्रोप्रिएट है तो हम लोग लार्ज स्केल की तरफ जाते हैं। और एग्जांपल हमने क्या दी कि हम लोग उसको शेक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंटेनर का साइज़ होता है स्मॉल स्केल में वो स्मॉल होता है और लार्ज स्केल में जो होता है वो लार्ज होता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है। अब इसको शेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन एडिशन देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव, और दूसरे ऑब्जेक्टिव अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इट इज़ इकोनॉमिकल एज द प्रोसेस इज़ रैपिडली कम्प्लीट, द एफिशिएंसी ऑफ द एक्सट्रैक्शन इज़ मच इम्प्रूव्ड। अब ये इकोनॉमिकल होता है, जैसे ये प्रोसेस जो होता है ना वो रैपिडली कंप्लीट होता है, तो ये इकोनॉमिकल है एज द प्रोसेस इज़ रैपिडली कंप्लीट। ठीक है, अब लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो लार्ज अमाउंट में हो जाएगा, और दूसरा ये होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है एक्सट्रैक्शन की वो भी इसमें ज़्यादा होती है। फिर इसमें इतना ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं चाहिए होता। सॉल्वेंट आर एवेपोरेटेड एंड कैन बी रिट्राइव बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब इसमें यह है कि आपके पास एक पूरा क्या है, एक पूरा प्रोसेस है, तो इसके थ्रू आप उसको मैनेज कर रहे हो ना। अब ये कोई स्मॉल स्केल पे तो नहीं है कि आपके पास एक पूरा सिस्टम नहीं होगा, इसमें पूरा सिस्टम आपके पास अवेलेबल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो सॉल्वेंट कम लगता है, जो एवेपोरेट होता है उसको हम दोबारा कंडेंस कर लेते हैं। एवेपोरेशन इज़ रिड्यूस्ड, कॉस्ट एवेपोरेशन की भी रिड्यूस हो जाती है। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट कैन नॉट डैमेज बाय दिस टेक्निक, और इस टेक्निक से हमारे पास जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं वो भी डैमेज नहीं होते। अब इसकी 3 टेक्निक हैं, सर्कुलेटरी एक्सट्रैक्शन, मल्टीपल स्टेज एक्सट्रैक्शन, कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन, और दूसरी जो टेक्निक है उसमें लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी आती है। अब इन 3 पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँगी, अभी के लिए इतना काफ़ी है।